नमस्कार। सन्यास ये शब्द सुनते ही मन में एक तस्वीर बनती है ना? शायद भगवा पहने किसी व्यक्ति की जिसने सब कुछ छोड़ दिया हो। पर क्या सन्यास का असली मतलब बस इतना ही है? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं और इसके सच्चे अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं। तो फिर असल में सन्यासी है कौन? क्या इसकी पहचान सिर्फ कपड़ों से होती है या दुनिया छोड़ देने से, या फिर इसका कोई बहुत गहरा, कोई भीतरी मतलब है? आइए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। अक्सर हमें लगता है कि ये दुनिया, ये रिश्ते नाते ही हमें बांधते हैं, पर हमारे शास्त्र बताते हैं कि असली बंधन बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर है। और इस बंधन की जड़ को कहते हैं द्वंद्व। तो ये द्वंद्व है क्या चीज? ये है मन के विरोधी जोड़े, जैसे किसी चीज के लिए जबरदस्त खिंचाव यानी राग और किसी चीज से उतनी ही नफरत यानी द्वेष। यही राग द्वेष, सुख दुख हमारे मन को एक पेंडुलम की तरह एक छोर से दूसरे छोर पर भटकाते रहते हैं। और ये द्वंद्व कहीं दूर नहीं, हमारी रोज की जिंदगी में है। भूख और प्यास की तड़प, सुख पाने की चाह और दुख से बचने की कोशिश, फायदे का लालच और नुकसान का डर, सम्मान पाने की इच्छा और अपमान का भय। हमारा मन लगातार इन्हीं के जाल में उलझा रहता है। अच्छा, तो अगर बंधन ये द्वंद्व हैं, तो फिर इनसे आज़ादी का मतलब ही सच्चा सन्यास हुआ। तो फिर वो कौन है जो इस आज़ादी को पा लेता है? अब हम इस चर्चा के सबसे ज़रूरी पड़ाव पर आ गए हैं। देखिए, ये श्लोक सन्यास की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। इसके मुताबिक सच्चा सन्यासी वो नहीं जो कर्म छोड़ दे, बल्कि वो कर्मयोगी है जो सारे कर्म करते हुए भी मन में ना तो किसी के लिए द्वेष पालता है और ना ही किसी चीज की जबरदस्त इच्छा रखता है। असली पहचान है मन का संतुलन। इस फर्क को यहाँ और साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ वो है जो शायद बस बाहर से दिखावे के लिए सन्यासी है और कर्म छोड़कर दुनिया से भाग रहा है। वहीं दूसरी तरफ है आंतरिक सन्यासी यानी कर्मयोगी। वो संसार में रहकर अपने सारे कर्तव्य निभाता है, पर मन से राग और द्वेष दोनों से आजाद रहता है। तो सवाल ये उठता है कि मन का ये ठहराव, ये आंतरिक त्याग हासिल कैसे हो? इसका एक बहुत ही सीधा सरल मार्ग बताया गया है, निष्काम कर्मयोग का मार्ग। और रास्ता बहुत ही व्यवहारिक है। पहला कदम, जो भी अपना कर्तव्य है, अपना स्वधर्म है, उसे पूरी निष्ठा और संकल्प से निभाओ। दूसरा, हर परिस्थिति में समत्व बुद्धि रखो, यानी मन को शांत रखो, चाहे सफलता मिले या असफलता। और तीसरा, जो कि सबसे अहम है, कर्म के फल से, उसके नतीजे से कोई लगाव मत रखो। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? निचोड़ बस इतना सा है कि सन्यास कोई ड्रेस कोड नहीं है, ये कोई बाहरी दिखावा नहीं है। ये तो मन की एक अवस्था है, एक भीतरी स्थिति, जहां इंसान संसार के सारे काम करते हुए भी उनके बंधन से पूरी तरह मुक्त रहता है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। क्या हम सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने पसंद नापसंद से ऊपर उठकर एक आंतरिक सन्यासी की तरह जी सकते हैं? इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा।